आज हम लोगों का जो है सेशन नंबर 8 है और बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स जो है वो कवर कर लिए हैं। हम लोगों ने क्या-क्या कुछ कवर कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है फ्रीलांस राइटर का और फ्रीलांस राइटिंग होती कैसे है। इसके अलावा हमने कुछ बेसिक प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में बात की थी जहाँ से फ्रीलांस गिग्स आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं और हम लोगों ने टिप्स पढ़ी थी कि किस तरह से आर्टिकल या ब्लॉग या कंटेंट या कॉपीराइटिंग या ई-बुक कुछ भी जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा अब हमारे पास बेसिकली रह क्या गया है? हमारे पास जो रह गया है उसमें ये है कि कुछ और प्लेटफ़ॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिक से थोड़े हायर लेवल के और बाकी हम लोग इस वीक में मेरे ख़्याल में सारे इंटरैक्टिव सेशंस रखे गए, ताकि हम लोगों का काम कंप्लीट हो जाए। तो इंशाल्लाह फ्राइडे को हमारा लास्ट सेशन होगा और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग जो है वो फ्रीलांस राइटिंग के लिए तैयार हो जाएँगे और इंशाल्लाह आप लोग राइटिंग करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और प्लेटफ़ॉर्म्स। सबसे पहले जो सबसे अहम प्लेटफ़ॉर्म है ना राइटिंग गिग्स ढूँढने का वो गूगल है, ठीक है? आप बेसिकली गूगल पे जाके जो है अपने लिए राइटिंग गिग्स ढूँढ सकते हैं। कैसे? आप आते हैं गूगल पे, आप गूगल पे आके सिंपली लिखते हैं ऑनलाइन राइटिंग जॉब्स, ठीक है? या आप सिंपली आगे लिखिए फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स, ठीक है? और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पर्टिकुलर नीश में लिखना चाहते हो, तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, वैसे राइटिंग जॉब्स मोस्टली आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। लेकिन जैसे फैशन पे लिखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप स्पोर्ट्स भी लिखते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आप सिंपल ऐसे सर्च करिए और अब जब आप आएँगे अच्छा कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसके स्टार्ट में ये ऐड लिखा होता है एडी, इनको मैं नहीं खोलती हूँ क्योंकि ये वेबसाइट्स ज़रूरी नहीं है कि वाक़ईतन अच्छी हो। ये वेबसाइट्स इसलिए आपको पहले नज़र आ रही होती है क्योंकि इन्होंने पैसे दिए होते हैं कि हमें आपने पहले दिखाना है। लेकिन एड्स के बाद जो वेबसाइट्स पहले आ रही होती हैं, वो वेबसाइट्स होती है, जिन पे ट्रैफ़िक ज़्यादा होने की वज़ह से वो पहले शो हो रही होती है, तो वो हमेशा अच्छी होती है, तो आपको हमेशा वहाँ जाना चाहिए। अब देखिए, आप सिंपली एक वेबसाइट ये खोल लें, इसका नाम है फ्रीलांस राइटिंग गिग्स। ये एक वेबसाइट है, ये आपने खोली, यहाँ पे आप आ गए। सो आप बेसिकली आपको इस तरह की मतलब जिस तरह आपके पास इंडीड.कॉम है, रोज़ी.पीके इस तरह की बेशुमार वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिलेगी। और ऐसे देखिए इंडीड पे तो लाइक आपको राइटिंग की जॉब्स भी मिलती है लेकिन बैंकिंग की जॉब्स भी मिलती है, टीचिंग की भी तो लाइक वो सब तरह की जॉब्स दे रहा होता है। इसी तरह इंडीड सब तरह की जॉब्स दे रहा होता है और जो बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो रोज़ी.पीके है वो भी सब तरह की दे रहा होता है, लिंक्डइन भी सब तरह की दे रहा होता है। लेकिन जब आप गूगल पे आके पर्टिकुलरली लिखते हो ना फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स तो फिर आपको राइटिंग के हवाले से ही जॉब्स मिलती है। और वैसे ही वेबसाइट्स पे आपको लेके जाएगा। जैसे ये वेबसाइट है ना फ्रीलांस राइटिंग गिग्स, तो ये सिर्फ़ राइटिंग ही की गिग्स आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आप ये नीचे आए देखिए इन्होंने कितनी लिखी हुई है, ठीक है? ये सारी जॉब्स मिल रही है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है राइट फॉर अस इस पे क्लिक करें। इसका मतलब है हमारे लिए लिखें मतलब आप हमारे साथ राइटर बन जाएँ। ठीक हो गया? तो आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है। तो आप क्या-क्या कर सकते हैं, आप जो है गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप फ्री में इनको कोई आर्टिकल या कोई चीज़ लिख के दे दोगे और ये उसको पब्लिश कर देंगे आपके नाम के साथ। तो आपको अपने प्रोफ़ाइल में डालने के लिए एक लिंक मिल जाएगा कि मेरी फलानी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग पब्लिश हुआ हुआ है। तो ये फ़ायदा होता है। इसको गेस्ट पोस्टिंग करते हैं मतलब कि आप एज़ अ गेस्ट आते हो। ठीक हो गया? ये गाइडलाइंस उन्होंने दी हुई है, ठीक है? कहते हैं कि आपने यूनिक कंटेंट लिखना है ऐसा जिससे वैल्यू ऐड होती हो, ठीक है? अगर आपने कोई पहले से कंटेंट लिखा हुआ है तो आप उसका कंटेंट आपने इसी वेबसाइट पे लिखा हुआ है एफडब्ल्यूजे पे फ्रीलांस राइटिंग जे से आई डोंट नो क्या बन रहा है। अगर इस पे लिखा हुआ है तो आपने उसका लिंक डालना है और आपकी जो गेस्ट पोस्ट है वो कम से कम 800 वर्ड्स की होनी चाहिए। उसमें एक लीड इमेज होना चाहिए, ठीक है? और उन्होंने उसकी डिटेल्स भी दी हुई है कि इमेज का ये साइज़ होना चाहिए और आप अपनी ऑथर बायो भी उसके अंदर डालें 2 टू 3 सेंटेंसेस। ये वही ऑथर बायो अच्छा जब बायो की बात आती है ना ये इंट्रो नहीं है, जो हम लोगों ने प्रोफाइल के ऊपर इंट्रो वगैरह लिखे थे ना ये वो नहीं है। ये बायो है, बायो का मतलब होता है आपने अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड या थोड़ा-सा बायोडाटा टाइप चीज़ बतानी होती है। तो इसमें आप सिंपली ये लिखोगे कि लाइक मैं राइटर हूँ और मैंने जो है मतलब जैसे मैं लिखती होती थी कि मैं वकील हूँ बाय प्रोफ़ेशन लेकिन मैं राइटर हूँ बाय पैशन और मैं जो हूँ 2 साल से राइटिंग कर रही हूँ और मुझे राइटिंग बहुत पसंद है। मतलब मैंने काफ़ी गेस्ट पोस्टिंग्स जो है जमा करवाई थी लेकिन आई डोंट थिंक मेरी कोई भी पब्लिश हुई है क्योंकि जब मैं जमा करवा रही थी तब मेरी शायद इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश नहीं थी। और जब स्ट्रॉन्ग इंग्लिश हो गई थी, तो तब मैं इतना ज़्यादा एकेडमिक राइटिंग की तरफ आ चुकी थी कि मुझे मतलब तब रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुझे ब्लॉग राइटिंग की तरफ या आर्टिकल राइटिंग की तरफ जाना चाहिए, तो फिर मैंने इस साइड पे मेहनत मेहनत ही नहीं की थी।
अच्छा, आपके पास लिंक टू योर वेबसाइट होना चाहिए, अगर नहीं है तो एक सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर होना चाहिए, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। और अगर वो नहीं है, तो भी आप लिंक्डइन की डालें, सिंपल अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल के डालें, ठीक है? अनएथिकल लिंक्स आपने नहीं डालने। अच्छा जी, ये तो खैर फ्री वाली वो चीज़ होगी ना, ये राइट फॉर अस जो है फ्री वाली होगी। अब आप जो राइटिंग गिग्स पे आ जाए, आप जॉब्स ढूँढना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, मदीहा को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, और किसी को मेरी आवाज़ का इश्यू हो रहा है? ओके, अक्सर। ठीक है, मदीहा आप ऐसा करो कि बाकियों को चूँकि आवाज़ का इश्यू नहीं हो रहा ना, तो आप ऐसा करो मीटिंग को रीजॉइन कर लो। या तैयबा जो आपको बता रही है ना, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है। मानूर, मुझे आप लोग पहले बताएँ, आप लोग मदीहा को सजेशंस दे रहे हैं, आप पहले मुझे बताएँ मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, मदीहा जो है ना, आप रीजॉइन कर लो मीटिंग को। अच्छा जी, ठीक हो गया मानूर। थैंक यू वजिया एंड तैयबा। अच्छा जी, थैंक यू आमना। अच्छा जी, यहाँ पर आप आ जाओगे तो ये आपके पास गिग्स है, ठीक है? यहाँ पर आके आपने अपनी जॉब सर्च करनी है। देखिए, इनफ राइटिंग जॉब सितंबर 3 को उन्होंने ये जॉब्स डाली थी। तो ये बेसिकली आपको लिस्टिंग देता है। आप इधर आओगे, ये देखिए राइटिंग जॉब्स, ठीक है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन कंटेंट जॉब्स। आप में से किसी का जो है ना माइक ओपन है, आप प्लीज़ उसको देखो। मदीहा, आप अपना माइक म्यूट करो, आपकी वीडियो भी ऑन है। मदीहा, आपकी वीडियो ऑन है, आप अपनी वीडियो बंद करो। अच्छा जी। अच्छा जी, आप यहाँ पर आ जाओगे तो आप यहाँ पे अपनी ऑनलाइन राइटिंग जॉब्स ढूँढ सकते हो। ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग सी वेबसाइट लग रही है मुझे। यहाँ आज तक पूरी मतलब सही तरह दिमाग खोल के शायद बैठी नहीं हुई इस वज़ह से। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आपको न्यू जॉब्स मिलेगी। मदीहा, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट तरह की जॉब्स मिलेगी। देखिए जैसे ये जॉब्स है, इस पे आप लोग क्लिक करोगे, ये कल उन्होंने डाली थी, ये आपके पास जॉब्स की आपके पास यहाँ पे जॉब की सारी डिटेल आ गई, ठीक है? लोकेशन को आपने बिल्कुल मैटर नहीं करना, क्योंकि आप फ्रीलांस हो तो आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हो। इन्होंने फुल टाइम जॉब्स माँगी हुई, जो फुल टाइम जॉब्स होती है ना, वो जॉब्स होती है ऑफ़िस की, ठीक है? कुछ फुल टाइम फ्रीलांस जॉब्स भी होती है। सो वो इस तरह की जॉब्स होती है कि वो आपको कहते हैं आपने सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक ऑनलाइन रहना है, और हम आपको उस टाइम के दरमियान में जैसा भी कंटेंट जितना भी कंटेंट टिकटॉक को देके तो वो आपने लिख के देना होता है। तो इस तरह की भी जॉब्स होती है, जो फुल टाइम होती है, स्टिल फ्रीलांस्ड होती है, ठीक है? अच्छा जी, तो आपको इस तरह यहाँ से जॉब्स मिल जाएगी। ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग वेबसाइट है, तो हम किसी और तरफ चले जाते हैं, ठीक है? आप सिंपली ढूँढे ऑनलाइन। अच्छा जी, हाँ, आपको इस तरह के बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, जहाँ पे ये लिखा होगा कि ये जो है ना 20 मैं आपको ऐसी वेबसाइट्स बता रही हूँ, जहाँ पे आप जाएँगे और जाकर आपको जॉब मिल जाएगी। मतलब आपको जॉब्स वहाँ पे लिखी हुई नज़र आएगी। तो ये ऐसी ज वेबसाइट्स पे ज़रूर जाया करें। मतलब मैंने कम से कम कोई 1000 वेबसाइट्स पे जाके, और बहुत सारी वेबसाइट्स आपको प्रोफाइल्स का कहती है, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको रिज़्यूमे डालने का कहती है। तो मैं मतलब जाती थी, मैं प्रोफाइल्स बनाती थी, मैं रिज़्यूमे डालती थी। लाइक शुरू-शुरू में जब मैं काम ढूँढ रही थी, तो इट टूक मी अराउंड 4 मंथ्स टू फाइंड माय फर्स्ट गिग, और उन 4 मंथ्स में मैं रोज़ाना कम से कम 200 जॉब्स पे अप्लाई करती थी, कम से कम। मैं 3 से 4 घंटे डेली लैपटॉप लेके बैठती थी, और इसी तरह की वेबसाइट्स पे, इसी तरह की जॉब्स पे लिखती रहती थी। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो 2016 में, तो तब इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था राइटिंग्स का, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, इतना ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था, और मुझे भी मतलब अप्लाई करना सही तरीके से नहीं आता था। तो इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन अब बहुत आसानी से जॉब्स मिल जाती है।
अब देखिए जैसे ये एक इन्होंने वेबसाइट लिखी हुई है फ्रीलांस राइटर्स den। यहाँ पे देखिए आपको ये इन्होंने बताया हुआ कि आपको यहाँ पे जॉब्स मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे जो इन्होंने इसकी ना आपको वो दी होगी, ये जिसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है तो आप लिंक खोल सकते हो। ठीक है, आप ये लिंक खोल लिया आपने, इनकी वेबसाइट पे आ जाए। ओके जी, तो ये खुलती है हम दूसरी वेबसाइट। इसी तरह देखिए एक और जॉब वेबसाइट जिसका नाम है फ्लेक्स जॉब्स, फिर एक और है जिसका नाम है सॉलिड गिग्स। ये सब के सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडीड है, लिंक्डइन है, एंड रोजी.pk है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल वैसे ही जॉब्स निकाल के देगी जैसे वहां पे मिलती है। ठीक है। अच्छा, फ्रीलांस राइटिंग। अच्छा जी, ठीक है। इनके पास चूंकि अभी बहुत ज्यादा राइटर्स है तो कह रहा है वेटिंग लिस्ट में आ जाए, आप बेशक वेटिंग लिस्ट में जाके ऐड हो जाए। और अगर नहीं है तो ना हो। ठीक है, अगर आपने मतलब कहना है कि मैं नहीं होना चाहता तो ना हो, लेकिन हो जाए साइट पे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो ये न्यूज़लेटर आगे, इसको छोड़ देते हैं। ओह अच्छा, आपको इधर ये कहते हैं आप हमें ईमेल दो, हम आपको फिर ईमेल पे बताएंगे। मैं ईमेल्स पे कभी सब्सक्राइब नहीं करती क्योंकि इनबॉक्स बहुत भर जाता है। तो इसको हमने साइट पे कर दिया। ये फ्लेक्स जॉब्स है, वही वेबसाइट है जो हमने स्टार्ट में, जब हमने ऑनलाइन राइटिंग गिग्स खोली थी तो हमें फ्लेक्स जॉब्स पे लेके गया था आगे। अच्छा जी, यहाँ पर आप आ जाएंगे तो ये देखिए फाइंड जॉब्स का सेक्शन है, आप इधर आ जाए फाइंड जॉब्स। सर्च आपने कौन सी जॉब आपको चाहिए, इन्होंने नीचे लिखी भी हुई है आपको इसमें से कौन सी जॉब चाहिए। राइटर पे आ जाइए, देखिए राइटिंग जॉब्स पे। तो आप यहाँ ये वेबसाइट पहले भी खुली है। ठीक है, आप यहाँ से राइटर देखिए, कॉपी राइटर उन्होंने मांगा हुआ है। तो आप इधर आ जाओ, इसको आपने खोला, उन्होंने कहा ये 100% रिमोट जॉब है। रिमोट का मतलब भी फ्रीलांस होता है। अच्छा जी, देखिए टॉप की टाइप है फ्रीलांस है, फ्लेक्सिबल कैजुअल एक्सपीरियंस, सम कॉलेज, कोई खास मतलब, और इसके लिए कोई खास एजुकेशन भी नहीं चाहिए होती। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है। अच्छा जी। अच्छा, ये इसके ऊपर उन्होंने लॉक इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मेरी इधर वेबसाइट, मेरा इधर प्रोफाइल नहीं है। सो आपने बेसिकली इस तरह वहाँ पे जाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल जब आप बना लोगे, साइन अप कर लोगे, तो फिर आपको ये जॉब का मतलब बताएगा कि आपने इस पे अप्लाई कैसे करना है इस कंपनी पे ना। तो आपको ये लिए फिर जॉब्स खोलना शुरू कर देगा। जैसे टेक्निकल राइटर है, जिस भी टर्म के आगे आपको राइटर लिखा हुआ आ रहा है, चाहे वो टेक्निकल राइटर लिखा आ रहा है, ठीक है, कुछ भी, लाइक कंटेंट राइटर, ब्लॉग राइटर, आर्टिकल राइटर, ई बुक राइटर, ठीक है, क्रिएटिव राइटर, कोई भी अगर आपको राइटर लिखा नजर आ रहा है, आप उस पर मतलब बस आंखें बंद करके अप्लाई करते। इस वजह से कि अगर वो जॉब आपको मिल गई, तो जब आपको काम मिलेगा आप उसे गूगल पे सर्च करोगे और आप वो काम कर लोगे। सिंपल इज दैट। पहले से ना सोचो कि मुझे ये काम नहीं आता तो मुझे इस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर किस्म की जॉब्स पे अप्लाई करना चाहिए, ऐसा मत करें, इससे स्कोप नैरो होता है। दूसरी बात है, एक राइटर जब बनते हैं ना आप, तो आपको राइटिंग आनी चाहिए। एक तरह की राइटिंग नहीं, आपको हर तरह की राइटिंग आनी चाहिए। तो जो बंदा मतलब जिसको लिखने का एक्सपीरियंस हो जाता है, लिखना जानता है, वो फिर वो कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है कि आपने पर्टिकुलर किस्म की कोई राइटिंग सीखी हुई हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड गिग्स। यहाँ पे भी देखिए सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पर अभी ये भी वो कह रहा है कि आप मतलब न्यूज़ लेटर पे कर लें। इस पे मैं आऊंगी तो जॉब्स किधर है। ओके, ये वेबसाइट जो है ये बेसिकली आपसे पैसे मांग रही है, तो इस वेबसाइट पे आप कभी भी अकाउंट मत बनाएं क्योंकि मैं पर्सनली इसके अगेंस्ट हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द वीक के नाम से एक वेबसाइट, इसको खोल ले। फिर है एलेक्स डांस डेटाबेस ऑफ राइटर्स, वर्किंग इन कंटेंट, ह्यूमन जॉब्स। मतलब इस तरह के आप ढेरों वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। आप बेसिकली डेली बैठे और इन वेबसाइट्स पे जाए, इन पे अपनी प्रोफाइल्स बनाए और यहाँ पे जो है ना करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, आप जो हो, आप ज्वाइन करना चाहते हो एज अ राइटर, बिकम अ पैट्रन। ओके, ये तो आई डोंट नो किस तरह की आपको जॉब्स दे रहा है। इस तरह की भी आपको बहुत वेबसाइट्स मिलेगी जिनकी आपको मतलब समझ नहीं आएगी कि ये क्या कर रहा है, उनको सिंपली बंद कर दे।
अच्छा जी, जुनेश क्वेश्चन कर रही है कि फॉर रिसीविंग पेमेंट फॉर ऑफ आवर कंटेंट वी हैव टू मेक आवर ऑन बैंक अकाउंट मीन्स राउट्स थ्रू विच वी रिसीव आवर पेमेंट। अच्छा जी, आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। मेरे पास शुरू में अपना बैंक अकाउंट नहीं था, मैं अपनी बहन के बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाती थी। और फिर जो है मुझे मतलब मेरी बहन ने बेसिकली कहा कि आप अपना अकाउंट बनाओ ताकि सारी सेपरेशन मतलब आपकी पेमेंट से अलग-अलग हो जाए ताकि टेंशन ना हो। तो फिर मैंने अपना बैंक अकाउंट बना लिया एचपीएल में जाके। सो आप भी जो अपना बैंक अकाउंट बना लो, वो बहुत मतलब सिंपल सा प्रोसेस है, एक दफ़ा में जाने में बन जाता है। तो मोस्टली आपको पेमेंट्स जो है वो बैंक अकाउंट में आएगी। जो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे अभी हम इस तरह ये सारी वेबसाइट्स जो है, जो अभी हमने ये 20 वेबसाइट्स हमें बता रहे हैं और जो हमने इस तरह की वेबसाइट्स खोली है, ये इसमें इन्होंने लिखा होता है कि आपका मेथड क्या होगा पेमेंट का। जब आप यहाँ पे प्रोफाइल बनाओगे ना, उसमें लिखा हुआ आएगा कि आपको पेमेंट का मेथड क्या होगा। अक्सर लोग जो है वो आपको कहते हैं आप पेपॉल अकाउंट बनाओ फिर आपको आपकी पेमेंट मिलेगी। तो पेपॉल जो होता है एक मतलब सर्विस है, वहाँ पे आप अपना अकाउंट जो है जाके बना सकते हो, ठीक है? और वो बेसिकली इस अकाउंट का फ़ायदा क्या होता है, इस अकाउंट का ये फ़ायदा होता है कि क्लाइंट ने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डॉलर्स में पैसे भेजे हैं, तो आप उसको पैसों मतलब उसमें पाकिस्तानी करेंसी में विथड्रॉ कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये करेंसी एक्सचेंज करके आपको ऑनलाइन लेवल पे दे देता है। तो लेकिन आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल बनाओ, फिर आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से आपको आपकी पेमेंट करेंगे। लाइक मुझे मेरी सारी पेमेंट्स जो है बैंक अकाउंट पे हुई है और पेपॉल में हुई है, इन 2 चीज़ों पे हुई है। इसके अलावा मतलब मुझे और कोई मैं ऐसे गिग्स पे कभी नहीं करती थी जो आपको कहते थे कि आप हमें ये काम करके दे दो और हम आपको जो है ना ईज़ी पैसा कर देंगे। तो मुझे याद है कि मैंने एक कंपनी के साथ एकेडमिक राइटिंग की और वो बहुत अच्छी कंपनी थी और मतलब अच्छी इन अ सेंस कि उनका काम का फ्लो बहुत ज़्यादा था। मुस्तकिल मुझे मतलब प्रोजेक्ट्स दे रहे थे और मुस्तकिल और हर वीक के एंड पे यस आई थिंक 2 वीक्स के एंड पे वो मुझे पेमेंट करते थे और पेमेंट वो मुझे जो है मतलब उस पे करते थे बैंक में। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया लाइक समझिए कुछ 2-3 महीने, उसके बाद मेरा बना उनके पास कुछ 6000 या 7000 रुपीज़ 1 हफ्ते का काम का, ठीक है? उस बंदे को मैं मैसेज करूँ कि मतलब पेमेंट नहीं आई। जब मतलब पेमेंट का टाइम आया और पेमेंट के टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मुझे कहा था मैं मंडे को पेमेंट करूँगा, तो मैंने उसके बाद लाइक 3-4 दिन वेट किया, उसने पेमेंट नहीं की, फिर मैंने उसको मैसेज किया और उसने मुझे और गिग्स देनी भी बंद कर दी। तो मैंने उसको मैसेज किया कि आप मुझे पेमेंट नहीं कर रहे। उस बंदे ने मेरे मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया और मेरी कॉल्स को भी मतलब रिप्लाई करना बंद कर दिया। तो मैं उसके पीछे लगी हुई होगी कोई 1-2 दिन। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मतलब बस मट्टी पाव नहीं दे रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि ये सिचुएशन इस किस्म की है, आप उस बंदे के पीछे नहीं जा सकते, आप उसको ढूँढ नहीं सकते, आप मतलब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह के मतलब आपके साथ स्कैम्स होते हैं। वो तो अल्लाह की तरफ से उस बंदे को दोबारा से जो मैंने उसको करके दिया था ना असाइनमेंट करके दी थी, एक स्टूडेंट के लिए मैंने करके दी थी। उस स्टूडेंट के उस असाइनमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो उसी स्टूडेंट की कोई क्लास फेलो था, उसने इस बंदे को कहा कि आप मुझे भी मेरी असाइनमेंट बना दो जिसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो उस बंदे को मेरी ज़रूरत वापस पड़ी क्योंकि उसने मुझसे ही वैसी असाइनमेंट बनवानी थी जो उसी जैसी हो मगर मतलब उसमें प्लेजरिज़्म का इश्यू ना हो और चूँकि मैंने अच्छा लिखा था तो उसको वापस मेरे पास आना पड़ा। तो लाइक समझिए इस इंसिडेंट के कोई 2-3 हफ्ते के बाद वो वापस आया और वापस आके उसने मुझे कहा सॉरी मैं आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया था और जो है ना ये मैं आपको आपकी पेमेंट भेज रहा हूँ। उसने मुझे पुरानी पेमेंट भेज दी। मैंने उससे कहा कि नहीं-नहीं कोई मसला ही नहीं है, आप मुझे बताएँ। उसने मुझे कहा कि ये वाली मतलब प्रोजेक्ट है ये कर दो। मैंने उससे कहा हाँ, मैं कर दूँगी और साथ ही उसने मुझे मेरी पुरानी पेमेंट भेज दी। जैसे उसने मुझे पुरानी पेमेंट भेजी मैंने उससे कहा अल्लाह हाफ़िज़, मैं आपकी जो है ना नेक्स्ट असाइनमेंट नहीं करके दूँगी। क्योंकि मुझे पता था कि वो बंदा अपने काम से वापस आया तो मैंने फिर उसका मतलब नेक्स्ट काम नहीं किया। तो स्कैम्स मिलेंगे आपको। स्कैम्स मिलने का मत आप स्कैम्स के लिए फ़ॉल भी करोगे, आप उनका शिकार भी होगे, आपके कुछ पैसे भी लूट जाएँगे। लेकिन बार-बार आपने उन स्कैम्स का शिकार नहीं होना, ठीक है? अच्छा जी, और दूसरी बात ये है कि जैसे हमारा जो ग्रुप है, जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें जैसे आती है, लोग लिख देते हैं कि ये यहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या मतलब इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आती है, इसी तरह की एडवर्टाइज़मेंट्स जो कि फेसबुक पे भी आपको आप इवन फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स मिल सकती है। जहाँ पे ग्रुप्स है, जहाँ पे उन्होंने लिखा होगा फाइवर की जॉब्स है, आपके पा अपवर्क की जॉब्स है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, उनके अपने फाइवर पे, अपवर्क पे अकाउंट्स होते हैं, वो वहाँ से काम उठाते हैं और आपको फ्रीलांस करवाते हैं फेसबुक के थ्रू। आप वहाँ से भी काम कर सकते हैं और वहाँ से भी मतलब आपको जॉब्स मिल सकती है। लेकिन अगेन वहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि वो बंदा चूँकि आपको फेसबुक अकाउंट पे मिला है, वो आपसे काम करवा रहा है, वो काम करवा के भाग जाएगा और वो आपको ब्लॉक कर देगा, फिर आप क्या करोगे? इसका एक तरीका ये होता है कि आप उसे कहो कि आप मुझे हाफ पेमेंट पहले करो। अगर उसने आपको ₹1000 देना है किसी काम का, तो आप उसे कहो आप मुझे 500 भेजोगे, तो मैं आपका काम स्टार्ट करूँगा। अगेन
इस चीज में दूसरी साइड की पार्टी को मसला होता है कि मैं इसको 500 रुपए भेज दूंगा, ये काम करेगी नहीं करेगी। तो दोनों तरफ से ट्रस्ट का इशू बनता है। इस वजह से जो वेबसाइट्स होती है, उन वेबसाइट्स का ये फायदा होता है कि वहां से वो लोग मतलब जब आपको काम देते हैं ना, तो पीछे बंदे से पेमेंट ले लेते हैं, उसको एक जगह होल्ड कर लेते हैं दरमियान में। और जब आपका काम आप उस बंदे को सबमिट कराते हो और बंदा ओके करता है, तो वो पेमेंट आपके लिए रिलीज हो जाती है। तो वेबसाइट्स का ये फायदा है कि वो थोड़ी सी सिक्योर्ड है। कंपनीज के साथ काम करने का ये फायदा है कि आपको पता है कि आपको आपकी पेमेंट मिलेगी, कंपनीज अपना नाम खराब नहीं करती है, ठीक है। तो आपको ये पता होता है कि अगर मैं इस कंपनी के साथ मुझे जॉब मिल गई है तो मैं यहाँ पे काम करूंगा। ये फायदे की बात है। तो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप जाके अपनी जॉब्स जो है ना वो ढूंढ सकते हो, ठीक है। अक्सर आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाह रही हो? अच्छा जी। ये हो गया हमारे पास प्लेटफॉर्म जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी। मुझे रियलाइज हुआ कि हमने गूगल के बारे में डिस्कशन नहीं की। वो हो गई। गूगल के अलावा जो दूसरी आपको प्लेटफॉर्म्स है वो फेसबुक है, ठीक है। वहाँ पे लेकिन स्कैम्स होने का थोड़ा सा खतरा होता है, तो वो थोड़ा सा इशू है। ओके अक्सर। अच्छा जी, इसके अलावा बस हम जो है बाकी इंटरेक्टिव सेशंस रखेंगे अपने। कोई आप लोगों के माइंड में कोई चीज़ आ रही है, आप बता दो मुझे। कोई क्वेश्चन आ रहा है, और वरना स्लाइडो से हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, वो कर लेते हैं। अच्छा जी, स्लाइडो पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप ऑनलाइन राइटिंग टास्क लिख रहे हो, आप पेड लिखो। पेड ऑनलाइन राइटिंग जॉब्स। ये देखिए, इन्होंने आपको वेबसाइट्स के नाम दे दिए। आप इन वेबसाइट्स पे जाए, अपनी अपनी प्रोफाइल्स बनाए, और वहां से जाके आप आराम से काम कर सकते हैं। हाँ, और एक ये चीज मैंने बहुत नोट की है कि मदर्स के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, कि जैसे मतलब मदर्स होते हैं, उन्होंने टिप्स लिखी होती है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बेबी को फार्मूला मिल्क पिला रही थी, तो मैंने इस फार्मूला मिल्क में उसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए, उसमें ये चीज थी और फलाने में ये चीज नहीं थी, ये चीज सूट की, ये चीज सूट नहीं की। इस किस्म की चीजें, मैं डाइपर का ये करती हूँ, मैं फीडर्स का ये करती हूँ, इस किस्म की चीजों के ब्लॉग्स के अच्छी पेमेंट मिलती है। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन करी है कि डिजी स्किल्स मतलब डिजिटल स्किल्स पे फ्री कोर्स रजिस्ट्रेशन हो रही है, इज इट बेनिफिशियल? अच्छा, अगर ये डिजिटल है ना, तो हमेशा पूरे स्पेलिंग लिखा करें। अक्सर अपनी आदत बना ले, मैसेजेस पे भी एक दूसरे को अगर आपने लिखना है, फुल स्पेलिंग लिखें। अदरवाइज क्या होता है, आप अपनी काम जो आप मतलब क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं, उसमें भी इस तरह के स्पेलिंग चले जाते हैं। अब किस तरह की डिजिटल स्किल्स है वो डिपेंड करता है, अगर वो मतलब वो किस तरह का डिजिटल स्किल्स सिखा रहे हैं। और अगर डिजी से कुछ और बनता है तो मुझे बताए, मुझे पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ब्लॉगिंग प्रो, यहाँ पे ब्लॉग लिखने हैं। मैम इट्स अ वेबसाइट digiskills.pk। ओके, digiskills.pk पे चले जाते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पे कोर्सेज है जिस पे आपको फ्री कोर्स मिल रहा है कोई। अच्छा देखिए, जो वर्डप्रेस है ये बेसिकली वेबसाइट्स बनाने के काम आता है, ठीक है। जो ई कॉमर्स मैनेजमेंट है, ये बेसिकली ऑनलाइन जब आप कोई बिजनेस अपना कर रहे होते हैं ना, उसके बारे में होता है कि लाइक आपने आपका प्रोडक्ट है। बिजनेस देखिए दो तरह के होते हैं। एक बिजनेस होता है आप अपनी प्रोडक्शन कर रहे हो, आप अपने घर में चीज बना रहे हो, मतलब अपने वेयर हाउस पे चीज बना रहे हो और उसको आप सेल कर रहे हो, ठीक है। एक ये बिजनेस मॉडल है। दूसरा बिजनेस मॉडल जो ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा चलता है, वो ये चलता है कि आप चाइना से या किसी भी और मुल्क से कोई भी छोटा सा प्रोडक्ट उठाते हैं जो आपको पसंद है, ठीक है, जिसकी आपके मुल्क में डिमांड है, और वो प्रोडक्ट आप उसको उठाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक साथ जो है उस पर 1 लाख 2 लाख रुपए उठाओ, मतलब कि 1000 यूनिट्स आपने उठा लिए। उन 1000 यूनिट्स को आपने अपने घर में या किसी भी वेयर हाउस में स्टोर कर लिया, और फिर आप उसको सेल कर रहे हो विद इन पाकिस्तान, ठीक है। और दूसरा तरीका, विद इन पाकिस्तान आप उसको सेल करें, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक आप सड़क पे जाके खुद आवाज लगा रहे हो कि ठीक है ये प्रोडक्ट ले लो। आप बेसिकली ई कॉमर्स के थ्रू लोगे। ई कॉमर्स मतलब है ऑनलाइन आप कोई भी वेबसाइट बना लोगे, या तो या आप जो हो इंस्टाग्राम पे सेल कर लोगे, फेसबुक पे सेल कर लोगे, या और ये दराज.pk वगैरह पे सेल कर लोगे। तो प्रोडक्ट आपके घर में है और आप वहां से आगे भेज रहे हो। एक ये मॉडल है। एक मॉडल ये है कि क्या होता है कि पीछे आप अपना यूनिट, मतलब आपको पीछे से फॉर एग्जांपल चीज मिल रही है 40 रुपीज की,
आप क्या करते हो, चूंकि वो चाइना से मिल रही है, तो आप सिंपली क्या करते हो, आप पाकिस्तान में इश्तिहार लगाते हो कि ये चीज आपको 60 रुपीज में मैं सेल करूंगी। अब जब आप इश्तिहार लगाते हो, उसकी एडवर्टीजमेंट करते हो, उस पर आपको ऑर्डर्स आते हैं, तो आप पीछे उसी बंदे को ऑर्डर, मतलब उस जो ऑर्डर आपका है, फॉर एग्जांपल अक्सर ने इश्तिहार लगाया है कि मैं जो हूँ ना 40 रुपीज में अ, कुछ सेल करने लगी हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 40 रुपीज में ग्लास सेल करने लगी हूँ। ठीक है, सॉरी 60 रुपीज में मैं ग्लास सेल करूंगी। मैं आई हूँ, मैंने अक्सा को ऑर्डर दिया है कि मुझे 2 ग्लास चाहिए। अक्सा पीछे गई है, फॉर एग्जाम्पल तैयबा जो है वो 40 रुपीज में ग्लास बेच रही है, तो अक्सा ने उस तैयबा के पास जाना है और तैयबा को कहना है कि ये मेरा एड्रेस है, और वो एड्रेस में लिखेगी अलिशपा का नाम, अलिशपा का एड्रेस, अलिशपा का फोन नंबर, और वहाँ पे ऑर्डर कर देगी। और वो बंदा डायरेक्ट, मतलब तैयबा जो है वो डायरेक्ट अलिशपा को जो है ऑर्डर भेजेगी, अक्सा बीच में से निकल जाएगी। लेकिन अक्सा को इसमें क्या बेनिफिट होगा, उसे 20 रुपीज का बेनिफिट होगा, क्योंकि उसने अलिशपा से 60 रुपीज लिए और पीछे 40 रुपीज में चीज खरीदी, और वो डायरेक्ट, और फॉर एग्जाम्पल तैयबा ने लगाया होता कि मैं 40 रुपीज में चीज जो आपको फ्री में डिलीवर भी करके दूंगी, या उसने लगाया होता कि 40 रुपीज होगा प्लस 5 रुपीज जो है आपको डिलीवरी के चार्जेस पड़ेंगे, तो अक्सा जो है वो ये कहेगी कि 60 रुपीज प्लस 5 रुपीज डिलीवरी चार्जेस अलिशपा से ले लेगी, और वो 5 रुपीज पीछे पे कर देगी। तो ये जो है आपको मिल जाएगा। इसको रीसेलर कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, सॉरी अक्सा, मुझे पता नहीं है कि इसको रीसेलर कहते हैं कि नहीं। क्रिएटिव राइटिंग जो होती है ना, उसमें क्रिएटिविटी की बात है, उसमें आपको स्टोरीज लिखने को मिल सकती है, एसेज लिखने को मिल सकते हैं, पोइम्स लिखने को मिल सकती है। क्विक बुक्स जो है ना, ये नया नया कॉन्सेप्ट है, मैंने भी अभी रिसेंटली पढ़ा है। क्विक बुक्स जो होती है वो बेसिकली शॉर्ट बुक्स होती है, छोटी छोटी। ठीक है, छोटी छोटी मतलब किताबें जो होती है वो, उसके बारे में। ऑटो कैड का मुझे नहीं पता। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो यही है, जैसे इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करना, फेसबुक पे मार्केटिंग करना, ग्राफिक डिजाइन तो आप सबको पता है कि आप बुक के कवर्स बनाना, प्रोमोज बनाना, इस किस्म की चीजें। फ्रीलांसिंग है ये, तो यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी ये तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले बता रहे हैं, तो ये यकीनन इनकी डिग्री होगी कोई, मतलब तालीम से रिलेटेड होगा, एजुकेशन से। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कोर्सेज क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने तो आपको सिंपली ये बात बोलती थी कि ये एसईओ है, और आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको कीवर्ड्स देगा, आपने वो कीवर्ड्स अपने ब्लॉग के बीच में यूज करने होंगे, अपने पीस ऑफ राइटिंग में यूज करने होंगे। राइटर के तौर पे आपका यही काम है, लेकिन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बाकायदा एक जॉब है। इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप कुछ वेबसाइट्स होती है, आप वहां पे जाते हो, उन वेबसाइट्स के ऊपर आप कुछ कंटेंट वगैरह जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो मटेरियल उस पर डालते हो, तो वो आपको ये बताता है कि आपको किस तरह के कीवर्ड्स अपने लिए यूज करने चाहिए, जिनको यूज करने से आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी। तो ये एक स्किल है, अगर आप करना चाहते हो तो ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर लो, इसकी जॉब्स भी मिलती है। जिस तरह आप राइटिंग की जॉब्स सर्च करते हो, इसी तरह सिंपली एसईओ जॉब्स सर्च कर लो, आपको उसकी जॉब्स मिल जाएगी। ठीक है, तो और अगर फ्री में आपको इस किस्म का कोई कोर्स मिल रहा है तो जरूर करें, क्योंकि उसका आपको फायदा होगा। कोर्स का इस सेंस में फायदा होना कि आपके पास कोर्स का सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो आप अपनी वेबसाइट पे प्रोफाइल पे लगा दोगे। फ्रीलांसिंग में उसका एज सच इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। फ्रीलांसिंग में बेसिक जो फायदा होता है ना, वो चीज आपका पोर्टफोलियो आपको फायदा देता है। पोर्टफोलियो का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर आप राइटिंग की जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो तो आपके सैंपल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप राइटिंग की जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, आपका एक आध कोई गेस्ट पोस्ट के तौर पे आपने लिखा हो, कहीं ना कहीं आपके पास कोई लिंक हो, वो लिंक आप डाल सको। अगर और कहीं नहीं है, आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन पे अपने ब्लॉग्स डाल दो, लिंक्डइन पे खुद ही से ब्लॉग्स लिख के डाल दो। आप अगर कोई बंदा किसी जगह आप अप्लाई करो और वहां पे आपको ये मिलता है ना कि आप अपनी कहीं पब्लिश हुई भी उस चीज का लिंक डाले, तो आप वहां पे लिंक्डइन का उस ब्लॉग को खोलोगे और उसका लिंक डाल सकते हैं। तो लिंक्डइन पे डाल दो। दूसरी बात है, मैंने आप सबको हमेशा ये कहा है कि हम लोगों ने ग्रुप इसलिए बनाया था कि ताकि हम सब इकट्ठे होके चल सके, ठीक है ना। तो आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के साथ ये बात डिस्कस करें। अगर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फलानी वेबसाइट के ऊपर जाके आप कोई वेबसाइट है जो कह रही है आप आए और गेस्ट ब्लॉग्स लिखे, तो वहां पे जाके आप लिखे, एक दूसरे को बताए कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पता चला है, यहाँ पे फ्री में लिख सकते हो। इवन अगर आप में से किसी के पास कोई वेबसाइट है, किसी की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अपनी वेबसाइट है लिशपापुल.com, लेकिन वो अभी काम नहीं कर रही, उसमें कोई टेक्निकल इशू आया हुआ है। इस तरह अगर आपके पास अपनी कोई वेबसाइट है, या आपको कोई भाई या कजन कोई वेबसाइट कोई ब्लॉग कुछ चलाता है, तो आप जो कहें सबसे, मतलब वहां पे गए सबके वहां जाके आप गेस्ट लिख लो। तो अगर आप राइटिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई करो तो आपका ये पोर्टफोलियो बनता है कि आपके पास अच्छे स्ट्रॉन्ग सैंपल्स है, आपके पास अच्छे रिव्यूज है। इसी तरह लिंक्डइन पे जाए, एक दूसरे को रिव्यूज दे। ठीक है, एक दूसरे की स्किल्स के ऊपर आप जाके रिव्यूज दे सकते हैं, एक दूसरे की राइटिंग स्किल्स, रिसर्च स्किल्स के ऊपर आप रिव्यूज दे सकते हैं। तो एक दूसरे को रिव्यूज दे,
तो इसी से कम्युनिटी स्ट्रांग होनी है ना। हर बंदे की प्रोफाइल पर अगर 2-3 रिव्यूज हो गए, ठीक है, उसके पास 2-3 सैंपल्स हो गए, उसके पास कोई एक आध लिंक होगा जहाँ पे उसने कोई ऑनलाइन राइटिंग की हुई है, तो वो अच्छी प्रोफाइल मानी जाती है। उस बंदे को काम मिलने लग जाएगा, और जैसे काम मिलना शुरू हो जाएगा, आप वो चीजें ऐड करते जाओगे, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी। तो पोर्टफोलियो मैटर करता है, सर्टिफिकेट वगैरह इस फ्रीलांसिंग में उस लेवल पे मैटर नहीं करते जिस लेवल पे जो ट्रेडिशनल जॉब्स होती है उनको ढूंढने के लिए मैटर करता है। ठीक है क्या? अच्छा जी, स्लाइडों पे आ जाते हैं। जोनेश ने क्वेश्चन किया हुआ है कि प्लीज डिस्कस कवर लेटर्स एंड सीएसएस गाइडलाइंस इन आवर कमिंग सेशंस। अच्छा जी, कवर लेटर जो है ना, वो वही चीज़ है जो मैंने ईमेल नहीं लिखी थी, जो हम लोगों ने लास्ट 4 सेशन में आई थिंक, या उससे पहले हमने डिस्कस की थी, जो मैंने ईमेल एक जगह पे अप्लाई करने के लिए लिखी थी, जिसके अंदर मैंने ये लिखा था कि मैं जो हूँ, मैं ये हूँ, मतलब मैं राइटर हूँ और मैं इतने साल से राइटिंग कर रही हूँ और मेरा इस तरह का इंटरेस्ट है। मतलब कि आपने जिस जॉब पे अप्लाई करना है उस जॉब के लिए आपने कवर लेटर लिखना होता है। कवर लेटर में कुछ, हर दफा कवर लेटर में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। एक कवर लेटर सारी जॉब्स पे अप्लाई हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर आप किसी सोशल नेटवर्किंग वाली वेबसाइट पे कर रहे हो, तो फिर आपको ये लिखना है कि मुझे जो है सोशल वेब मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे सोशल। अब देखिए, आप लोगों ने इस तरह से लफ्ज ऑनलाइन पढ़ लेने हैं, ऑनलाइन सीख लेने हैं, थोड़ा बहुत झूठ बोलना है कि मुझे ये आता है, मुझे इस चीज का आइडिया है, मैंने ये किया हुआ है। क्योंकि और आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मुझे काम मिला तो मैं इसको पढ़ के कर लूंगी। तो इस तरह से आपने कवर लेटर लिखना है जैसे मैंने लिखा था। कवर लेटर को भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और नीचे आप लिखेंगे कि नीचे वो वाली लाइन नहीं लिखेंगे कि मतलब आपको ये मैसेज अच्छी हेल्प में मिलेगी, वो ये वाली लाइन आपने नहीं लिखनी, आपने हाय लिखना है और सिंपल स्टार्ट हो जाना है कि मेरा नाम अलिशा, माय नेम इज अलिशा दानिश। आपने स्टार्ट हो जाना है कि आई एम अलिशा दानिश, या हाय दिस इज अलिशा दानिश, मतलब योर चॉइस। आपने उसी तरह स्टार्ट होना है, अपना नाम देना है, अपना एक्सपीरियंस देना है, उसके बाद जो है आपने अपनी कुछ खूबियां बयान करनी है एज अ राइटर। उसके बाद जो है आप अपनी कुछ पुरानी गिग्स के बारे में जिक्र करना है कि मैं ये करती रही हूँ। लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने 5 साल काम किया, तो उन 5 सालों में मैंने कहाँ कहाँ काम किया, या उन 5 सालों में क्या क्या मेरी स्टार परफॉर्मेंसेज है, कहाँ कहाँ अच्छी जगहों पे काम किया है, वो आप लिख लोगे। और इसी तरह छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाओ, हर पॉइंट का अलग से पैराग्राफ बनाओ, एक पॉइंट पे 2 से 3 लाइंस लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं लिखनी। 1 पेज का कवर लेटर होता है, कवर लेटर कभी भी 1 पेज से ज्यादा का नहीं होता। और एंड पे आप रिगार्ड्स लिख दोगे, ठीक है, तो ये आपका कवर लेटर बन जाएगा। सीएसएस की गाइडलाइंस जो है वो, अच्छा, सीएसएस पे अप्लाई करने के लिए गाइडलाइंस चाहिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए चाहिए, या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए, ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी तो फिर हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, सादिया अख्तर का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम मैम, इसमें मिस्टेक्स बताते हैं। वालेकुम अस्सलाम। An active as well as creative writer with flexible and enthusiastic mind. I have more than 1 year successful experience of freelance writing. Successful का वर्ड मत लिखें, ठीक है, आप बस एक्सपीरियंस है आपके पास। दूसरी बात है, एज वेल एज जो है ना, ये स्टार्ट के सेंटेंसेस में नहीं आता है। एज वेल एज जो है ये समझे पैराग्राफ के एंड की तरफ आता है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एन एक्टिव एंड क्रिएटिव राइटर विद अ फ्लेक्सिबल एंड एंथुजियास्टिक माइंड सेट लिख, अगर सिर्फ माइंड नहीं लिखना, ठीक है। आई हैव मोर देन 1 year experience of freelance writing. I am highly cooperative, well organized and receptive to new experiences in all fields of writing. Fields की जगह niche का लफ्ज यूज करें, ठीक है, NICHES, नीश, वो ज्यादा मतलब चलता है ऑनलाइन राइटिंग में। बाकी बहुत अच्छा लिखा है सादिया, वेरी नाइस। अच्छा जी, इसी से मुझे ख्याल आया है कि हम लोगों ने डिस्कस करना था थोड़ा बहुत राइटिंग को, ग्रामर को डिस्कस करना था, ठीक है। तो जी, जुनेश कह रही है काइंडली गर्ल्स टेल मैम हु वांटेड टू गेट सीएसएस गाइडलाइंस प्लीज एनी ऑफ यू। अक्सर कह रही है मैम अपनी सीएसएस जर्नी शेयर कर दे, स्टार्ट कैसे ले, सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन एक्स्ट्रा। अच्छा, ठीक है, माइक किसने खुला हुआ है, माइक बंद कर लो। अच्छा, आपका माइक खुल गया। अच्छा, सीएसएस, चलिए सीएसएस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, हमारे पास 4 मिनट है, ठीक है। सीएसएस करने के लिए मास्टर्स होना चाहिए, अब ये शर्त है, ठीक है, पहले बैचलर्स होता था। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, या आपने जो वो 4 साल वाला बैचलर्स बीएस किया हुआ है, तो आप मतलब सीएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक सितंबर के एंड पे उसकी डेडलाइन होती है। आपने टोटल 12 सब्जेक्ट्स देने होते हैं, ठीक है। 12 में से 6 सब्जेक्ट्स जो है ना वो कंपल्सरी है, तो इसका मतलब है उसमें तो आपकी चॉइस नहीं है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट है ना, वो आपके पास है उसके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसमें आपके पास चॉइस है। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है ना, उसमें इंग्लिश के 2 पेपर्स है, एक है इंग्लिश एसे और दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन।
अच्छा जी, इंग्लिश के 2 पेपर्स है, एक आपके पास है इस्लामियात का पेपर, उसका मतलब जो भी नाम है, इस्लामियात का एक पेपर है, एक आपके पास पेपर है करंट अफेयर्स का, एक पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स का और एक है आपके पास जनरल साइंस का। ठीक हो गया? ये तो आपके पास 6 कंपल्सरी हो गए, 2 इंग्लिश के हो गए और 4 ये हो गए। इसके अलावा आपने अपने लिए 6 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो मतलब मैंने अपनी जर्नी से सीखा है, वो ये सीखा है कि आप अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इनके साथ रिलेट करके लें। उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप इलेक्टिव की तैयारी करते हो तो कंपल्सरी की भी तैयारी हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हो यहाँ पे देखिए ये करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स है ना, इसके साथ आप ले लो इंडो पाक हिस्ट्री, ठीक है? पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री इस तरह करके इसका कोई नाम होगा, ठीक है? इंडो पाक हिस्ट्री, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान अफेयर्स का तकरीबन 60% जो पोर्शन है ना, वो आपकी जंग आज़ादी से लेके 1947 तक का, 1857 से लेके 1947 तक के पार्ट के ऊपर है। तो तकरीबन 60% चीज़ें हिस्ट्री में से ही आती है और 40% चीज़ें जो है, वो समझो पाकिस्तान बनने के बाद के चीज़ों में से आती है। तो इसका 60% पार्ट ऑलरेडी इसमें से कवर हो जाएगा। आपका ये पेपर भी तैयार होगा, आपका इंडो पाक हिस्ट्री का पेपर भी तैयार होगा, दोनों आपस में अच्छी डिटेल में तैयार हो जाएँगे। और पाकिस्तान अफेयर्स का जो बाकी पार्ट है जिसमें आप 1947 से बाद की बात करते हो, जब उसकी तैयारी करोगे तो आपको करंट अफेयर्स की हिस्ट्री मिल जाएगी। जब आपने अगर करंट अफेयर्स के बारे में कोई बात करनी है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि ऐसे-ऐसे हुआ था, इस वजह से हम आज इस सिचुएशन में खड़े हुए हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपस में बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं। तो ये ज़रूर मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इंडो पाक हिस्ट्री रखें, लेकिन लोग जो है वो मतलब और भी कोई हिस्ट्रीज़ है वहाँ पे उसमें से भी रख लेते हैं, मतलब दैट इज़ योर चॉइस। इसके अलावा हमेशा मैं ये कहती हूँ कि एक लैंग्वेज रखें। लैंग्वेज का फ़ायदा ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेजेज़ में आपके पास कौन-सी लैंग्वेज है? पंजाबी है, पश्तो है, फ़ारसी है आई थिंक, अरबी है। ठीक है? तो इस लैंग्वेज रखें, लैंग्वेज का फ़ायदा होता है 100 मार्क्स का पेपर होता है। इंडो पाक हिस्ट्री भी 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है? लैंग्वेज भी 100 मार्क्स का पेपर है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपने टोटल 6 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, इसका मतलब है कि 600 मार्क्स पूरे करने होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो 200-200 नंबरों के हैं, जैसे कि साइकोलॉजी जब मैंने दिया था तब 200 मार्क्स का होता था, अब ये 100 का हो गया है, लेकिन साइकोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी इज़ लाइक कि मतलब आप खोलो, मतलब क्या है उसमें सिंपली थ्योरीज़ है, या आप समझ लो कि मैं मतलब ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, इसलिए साइकोलॉजी ज़रूर रखें। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने मास्टर्स या बीएस जिस चीज़ में किया मैंने, जैसे मेरा इकोनॉमिक्स है, जो इस किस्म के सब्जेक्ट्स हैं ना, ये आपको 200 मार्क्स के मिलते हैं। तो एक ये रख लें, जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है, जिसमें आपने अपना बैचलर्स किया हुआ है 4 साल का, तो एक सब्जेक्ट आप वहाँ से रख लें। तो ये हो गया आपके 500 सब्जेक्ट्स, और आखिर में आपके पास एक ग्रुप है जिसके अंदर आपको जर्नलिज़्म मिलेगा, आपको उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगी या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगी 100 मार्क्स के। इन तीनों में से कोई भी रख लें। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस भी मिलेगी। ठीक है, वो भी रख सकता है। वो भी पॉलिटिकल साइंस भी जो है आपको इधर सीए और पीए में हेल्प करता है, तो वो भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, वो भी आप रख सकते हैं। और अगर जैसे आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है किसी उसमें प्योर साइंसेज़ में किया हुआ है, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स वगैरह में किया हुआ है, तो वो उसका जीएस में उसको फ़ायदा हो जाता है, तो वो यहाँ पे वो अपना वो सब्जेक्ट रख लें। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर लें। और सीएसएस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे, और ग्रामर के बारे में भी इंशाल्लाह हम कल के सेशन में बात कर लेंगे, ठीक है? और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, उसको स्लाइडों पे डाल दें। और अभी के लिए हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है, सो इंशाल्लाह फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।